क्या बारान काराबे की कोई खबर है? इस वक्त उसके चेहरे का हाल देखने वाला होगा। तुम जरा पता करो कहां तक पहुंचे, क्या सूरत हाल है। ठीक है, मैं पता करता हूँ बॉस। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? हम घर पहुंच गए हैं। चलो अब बताओ ना। अभी नहीं दिला। मेरे अलावा सबको पता चल गया, सिर्फ मैं रह गई। ये हार दोगी मुझे? इसका क्या करोगे? तुम्हें एक खूबसूरत सरप्राइज दूंगा। मेरी बीवी का इंतजार कुछ खास होना चाहिए, है ना? कैसा सरप्राइज? 2 दिन के लिए यहां से कहीं दूर चलेंगे हम। एक ट्रिप प्लान किया है, छोटा सा। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। तब तो तुम वाकई एक जबरदस्त कॉफी के हकदार हो माय डियर हस्बैंड। जहमत तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं बारान तक आपका सलाम भी पहुंचा दूंगा। ईद मुबारक आपको। बेटा, कबीले के बुजुर्गों की कॉल्स आई, सबके सब तुम्हें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम बाबा। फाउंडेशन में दिन कैसा गुजरा? सब ठीक रहा? माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था। उन बच्चों की खुशी देखकर तो मेरा दिल भर आया बारान। यूं लगा जैसे ईद की खुशी दुबाला हो गई हो। जैसे ही मौका मिला हम भी जाएंगे। और ये बताओ कि तुम्हारे साले का क्या हाल है? जेवदत भी बाप बन गया है ना? जी जी बाबा, बहुत ही ज्यादा खुश है वो तो बेटे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लड़की हुई है। फिर भी बहुत खुश है माशाल्लाह। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। जी बिल्कुल। सब खैर तो है ना बेटा? जी जी बाबा, सब ठीक है। दिलो दिमाग नादिर शिहानली की तरफ है, उसकी कोई खबर? नहीं बेटा, अभी तक नहीं। हमारे अलावा उसका खानदान भी कोई सुराग नहीं पा सका। कुछ तो गड़बड़ है बाबा। देखते हैं, असल बात सामने आ जाएगी। आ जाएं। तुम मुझसे उगलवा नहीं पाओगी। मगर बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंतजार करते हैं। आज जब मैंने जेवदत भाई की बेटी को देखा ना, दिल और बेकरार हो गया। बस अब तो इसकी दुनिया में आने का इंतजार है। बस थोड़ा सब्र और बहुत जल्द हमारा बेबी हमारे पास होगा। मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। ओके, गुड लक। शुक्रिया।
हेलो। हेलो। आ जाएं। बारान साहब, आपका पार्सल आया है। सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं जानता था, अब फोन पर बात करने की भी जरूरत नहीं रही क्या? नहीं नहीं, यही हूं मैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा ईद का तोहफा भेजा है, सोचा एक फोन भी कर लूं। उम्मीद है तोहफा पहुंच गया होगा। पसंद आया? पसंद आना चाहिए। वैसे मेरे दोस्त तोहफे के साथ कार्ड डालना भूल गए। देखो खोल के। तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम तो एक शुक्रिया का हक भी ज्यादती समझते हो, मगर मेरा तुम पर एक शुक्रिया बनता है। तुमने मुझे मेरे बाप के हवाले करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बारान। तुम बजिद हो कि तुम्हारा अंजाम मेरे ही हाथों हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। याद रखना, जल्द या बदेर तुम अपनी सजा पाओगे। बारान साहब और इनकी कहानियां, तुम्हारी बात कभी हकीकत में नहीं बदलेगी। मैंने हमेशा अपनी अक्ल से तुम्हें हर बार मात दी है, और उसी अक्ल की वजह से आज जिंदा भी हूं। अक्ल? मैंने तुम्हें कभी अक्ल नहीं देखी। जो तुम्हारे हाथ लगता है उसे समेट के भाग निकलते हो। इस बिल्ली और चूहे के खेल से तंग नहीं आते? मेरी बात सुनो। फिर बाद में पछताना मत बारान। क्या फिर से आदमी जमा कर रहे हो? चाहो तो सैकड़ों आदमी जमा कर लो, तब भी कारबे को शिकस्त नहीं दे सकोगे। क्योंकि तुम्हारी जंग नाजायज और बुज़दिलाना है। लगता है अपने खानदान और अपने नाम पर बहुत भरोसा है। हाँ, मुझे अपने खानदान पे भरोसा है। फैमिली और उसकी मोहब्बत क्या होती है तुम कभी नहीं जान सकते। लेकिन सबसे पहले मुझे खुद पे भरोसा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसा बुज़दिल और डरपोक नहीं। मैं तुमसे नहीं डरता। वाकई में? मैंने तो हमेशा इसके उलट देखा है। अगर तुम्हें डर नहीं तो ये सारा खेल क्यों खेल रहे हो? सीधा आके मिलो ना मुझसे। तुमने खुद ये तमाम भूल भुलैयां चुनी। तुम्हारी गलती है ये। ताकतवर लोग सामने से मुकाबला करते हैं और कमजोर पीठ पीछे। तुम कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेता। तुम्हारी दुश्मनी मुझे खुशी नहीं देती। तुम दोबारा वही बुज़दिलाना हरकत करोगे और फिर से हारोगे। मैं बुज़दिल नहीं हूं। ये दावा साबित करना चाहोगे? आमने सामने, वन ऑन वन, मर्दों की तरह। डर गए क्या?
जानता था कबूल नहीं करोगे तुम, लेकिन फिर भी सोच लेना, अगर ऐसी हिम्मत जमा कर पाए तो बता देना। किसी चीज को लेके परेशान हो?